नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। आप और आपकी फैमिली हेल्दी रहे, फिट रहे और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, इसी उम्मीद का नाम है संजीवनी। एक ऐसा शो जिससे आपकी हेल्थ की फिक्र है और रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। आप पूरी तरह से सेहतमंद हैं, फिटनेस के मामले में आपके मुकाबले का कोई नहीं है, पर इसके बाद भी आपके शरीर के भीतर चुपचाप कोई बीमारी अपनी पकड़ मजबूत कर रही हो तो आपको अलर्ट हो जाना आपके लिए बेहतर है। जी हाँ, हाइपरटेंशन ऐसी ही एक चुपचाप धावा बोलने वाली बीमारी है जिनके लक्षणों को हम आसानी से अनदेखा कर जाते हैं। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं क्या है हाइपरटेंशन और क्यों हो जाती है ये बीमारी। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे 5 चीजें जो शरीर में पानी की कमी को पूरी करेंगी। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं क्यों हाइपरटेंशन हो जाता है। सिर दर्द, अनिद्रा, चक्कर, आंखों के आगे अंधेरा, तो हो जाइए अलर्ट, क्योंकि खतरनाक है हाई ब्लड प्रेशर। लाइफस्टाइल से जुड़ी एक आम लेकिन खतरनाक बीमारी हाइपरटेंशन है, जिसे लेकर एक रिसर्च की माने तो हर 3 में 1 भारतीय युवा इस बीमारी का शिकार है। आइए तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर हाइपरटेंशन क्या है और कितनी खतरनाक ये बीमारी साबित हो सकती है आपके लिए। बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हमारा जो हृदय है, हमारा हार्ट जो है वो कॉन्टिन्यूअसली जो है पूरे शरीर को उसको ब्लड पहुंचाना होता है। हमारी आर्टरीज हैं, छोटी छोटी जो नालियां हैं, वो शुद्ध रक्त जो है हमारे शरीर में पहुंचाती है। हर सेल के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर खून की जरूरत होती है। तो ये जो हार्ट हमारा जब पंप करता है ब्लड को, और उसके द्वारा जो आर्टरीज के अंदर, नालियों के अंदर जो प्रेशर बनता है उसको कहते हैं हार्ट, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं हम लोग। तो वो जब हाई हो जाता है, यानी कि एक लिमिट होती है उसकी, आपने देखा होगा कि आमतौर पर 120/80 डॉक्टर लोग कहते हैं ये नॉर्मल है। यानी कि जब वो पंप करता है हार्ट, उसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, जब वो रिलैक्स करता है उसको नीचे वाला कहते हैं। तो ये प्रेशर हमारी आर्टरी के अंदर हम नाप लेते हैं, उसके यंत्र बनाए होते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा होगा उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। बहुत खतरनाक ये हमारे शरीर के लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि के अंदर हम नाप लेते हैं, उसके यंत्र बनाए होते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा होगा उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। बहुत खतरनाक ये हमारे शरीर के लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड जा रहा है वो काफी सारे ऑर्गन्स में जा रहा है, छोटी छोटी नालियां भी हैं, अगर उनमें प्रेशर कहीं ज्यादा हो गया तो फट सकती हैं। किडनी के अंदर जाएगा, वहाँ हमारी जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो जो हमारा पूरा फिल्टरिंग सिस्टम है वो खराब हो सकता है। अनेक प्रकार की प्रॉब्लम इससे हो सकती है और इसलिए इसको बहुत हमें ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा है आमतौर पर लोग बहुत लाइटली लेते हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। कभी नापने का उनको कोई ऐसा कुछ है नहीं कि कभी चेक कराएं, और अगर कुछ होता भी है, छोटा मोटा जो लक्षण होते हैं उसके, जैसे सिर में दर्द हुआ, नींद नहीं आ रही है, तो उसको लोग समझते हैं ऐसे शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसी हो रहा है, कोई चेकअप नहीं कराते हैं। तो बहुत भयंकर बीमारियां होती हैं। कई बार पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं कि जी हमारी किडनी खराब हो गई है। तो हम देखते हैं किडनी क्यों खराब हो गई? क्योंकि ब्लड प्रेशर था। ब्लड प्रेशर पर ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे उसने किडनी को खराब कर दिया, और किडनी एक बार खराब हुई तो बहुत मुश्किल होता है फिर उसको रिकवर करना, उसको रिवाइव करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और किडनी हमारे शरीर का बहुत अहम भाग है, जैसे हार्ट है। और ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक भी आ जाता है लोगों को। अगर ज्यादा प्रेशर होगा, अगर जो आर्टरीज हार्ट को सप्लाई कर रही है उन्हीं में कुछ जो है रप्चर हो जाए, फट जाए, दिमाग की नस, कोई दिमाग की आर्टरी आपकी फट जाए कोई, तो बहुत भयंकर है ये। इसलिए इसको कई बार कहते हैं कि ये एक साइलेंट किलर है। चुपचाप, जैसा कि आपने कहा, चुपचाप अपना काम अंदर अंदर वो करता रहता है। इसलिए हमेशा, खास तौर से आप 35 साल पहले तो 40-45 का कहा करते थे, लेकिन आज तो 30-35 के अगर आप हो जाते हैं तो कभी कभार अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा लिया करो। और खास तौर से अगर आपको कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं, जिनके बारे में बात भी करेंगे कि क्या क्या लक्षण इसके होते हैं, अगर ऐसे लक्षण कुछ महसूस होते हैं आपको, तो जरूर आप उसको ध्यान करके उसको इलाज उसका करिए टाइम पर। अच्छा डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर जो अभी आपने बताया,
इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, ये भी अहम बात है। देखिए, कारण इसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो अगर स्मोकिंग जो लोग करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, या हम आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें अगर आपका पेट खराब है और आपको जो है आंव बनता है, पेट में मोशन क्लियर नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है ज्यादा, बहुत ज्यादा टेंशन या अगर स्ट्रेस है आपको, उससे भी होता है, इमोशनल टेंशन है, इमोशनल ट्रॉमा कोई लगा है, उसके कारण भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। इसके अनुसार कई बार देखा है कि मौसम के अनुसार ठंड का जब सीजन आता है तो ब्लड प्रेशर कई लोगों का बढ़ जाता है। तो अनेक कारण इसके देखने में आते हैं। कई किसी बीमारी की वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। मान लो आपको डायबिटीज है, डायबिटीज वाले लोगों को अक्सर ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। या आपका किडनी का कोई रोग चल रहा है, किडनी वाले लोगों को ब्लड प्रेशर आमतौर से बढ़ जाता है। तो अनेक इसके कारण है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा पित्त, बॉडी में हीट ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एसिडिटी अगर आपको है उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कुछ लोगों का हमने ये भी देखा कि गैस ज्यादा बनती है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कारण तो बहुत सारे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब भी किसी रोग का इलाज आपको करना हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो कोई भी रोग हो, उसके लिए क्या करना है आपको, हमने एक सुविधा दी है, आपको कहीं जाना नहीं है। फोन करके हमारे डॉक्टर के यहाँ अपना नंबर लिखवा दीजिए आप, हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल बैक करेंगे, पूरी हिस्ट्री लेंगे, एक एक चीज पूछी जाएगी आपसे। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर मैंने देखा लोगों को जिनका पेट साफ नहीं होता। तो जब तक हम रूट कॉज को नहीं समझेंगे और उसको निकालेंगे नहीं, उसको दूर नहीं करेंगे, आप केवल एक गोली खाते रहें। बहुत सारे लोग हैं एक गोली रोज सुबह खा लेते हैं ब्लड प्रेशर की। कब से खा रहे हैं? 10 साल से खा रहे हैं, 15 साल से खा रहे हैं, कब्ज ठीक नहीं किए, या जो उसका कारण है उसको कभी गौर नहीं किया कि क्या कारण इसका है। तो उससे होगा क्या कि एक तो गोली जो खा रहे हैं उसके अपने साइड इफेक्ट होते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको मालूम है, आजकल आप देख सकते हैं इंटरनेट पे जाके। दूसरा, आपका ये जो रोग है वो तो ठीक हुआ नहीं, और कई बीमारियां धीरे धीरे आपके शरीर में और बन जाएंगी, क्योंकि जो जड़ थी वो वहीं की वहीं बनी हुई है, तो वो और लोग और चीजों को भी खराब करेगी। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि हमने ये जो सुविधा आपके लिए बनाई है, इसका जो है आप उपयोग कीजिए। आपका कोई चार्ज इसमें लगता नहीं है, केवल एक कॉल करना है, उसके बाद हम अपने खर्चे पर आपसे बात करते हैं, आपको समझाते हैं, और जरूरत पड़ती है तो आपको दवाइयां भी आपके घर हम भिजवा देते हैं। तो चुपचाप से धावा बोलने वाली बीमारी हाइपरटेंशन, जिनके लक्षणों को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इरेगुलर कुछ हो रहा है, तो तुरंत हमें डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते हैं। आइए जरा लक्षण डॉक्टर साहब से जानते हैं कि हाइपरटेंशन के लक्षण क्या हैं। बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, कई बार तो कोई भी लक्षण नहीं होता, ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा होता है लोगों का, लेकिन वो कहते हैं जी कोई हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं। तो कभी कभार एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। दूसरा लक्षण जो आम तौर पर होते हैं, आंखों में भारीपन, हल्का सा सिर में दर्द अगर आपको होता है, रात को आप सोने के लिए जा रहे हैं लेकिन नींद ही नहीं आ रही है, आप कोशिश कर रहे हैं सोने की, नींद नहीं आ रही है, या फिर जो है कभी कभार आपके चेस्ट में जो हार्ट का एरिया है वहां पर कोई पेन हो रहा है, चेस्ट में भारीपन आपको हो रहा है, कभी कभार घबराहट हो जाती है, एंग्जाइटी भी होने लगती है अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। और एक बहुत सिंपल और एक बड़ा जो आम लक्षण जो देखने में आता है, आपने भी देखा होगा, कई बार उसको जोड़ा भी जाता है कि गुस्सा बहुत आता है। कई बार कई लोगों को बहुत गुस्सा आता है तो देखो कहीं ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं है उनका। ये कोई बहाना नहीं है। कई लोग कहते हैं जी मेरे को गुस्सा आता है क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो बहाना नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर को ठीक करना है। गुस्सा, उसकी आड़ में गुस्सा मत करिए। कई बार लोग गुस्सा कर देते हैं और अपना जो है कह देते हैं जी मैं क्या करूं, मेरे को ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो गुस्सा मुझे आ ही जाता है। तो वो तो ठीक है, गुस्सा आता है ब्लड प्रेशर से, लेकिन ब्लड प्रेशर को ठीक करना है आपको ताकि गुस्सा ना आए, क्योंकि गुस्सा यदि आएगा तो उससे बहुत सारी चीजें ध्वंस होती हैं हमारे परिवार में, हमारे काम का जो काम जहाँ करते हैं वहां पर कई चीजें खराब होती हैं। तो इन लक्षणों को यदि आप जो है समझ लें तो आपको जो है चेकअप करना चाहिए। अगर आपको कोई भी लक्षण ऐसा दिखता है तो एकदम ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराइए। और वैसे नॉर्मली भी कभी कभार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आजकल तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, घर में भी आप रख सकते हैं, कभी कभार चेक कर लेना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि शरीर में कोई विकृति अगर हो रही है तो समय रहते ही उसका उपचार हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जालंधर से हमारे कॉलर अशोक जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी अशोक, आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अशोक बोल रहा हूँ जालंधर से। हाँ जी। हाँ जी सर, मेरी आंखों के जो पलकें रहती हैं वहाँ पे पपड़ी पपड़ी आ जाती है। अच्छा।
हाँ जी, वो पपड़ी आने के साथ साथ कई बार वो जो बाल की जड़ होती है वहाँ पे सूज जाती है आँख थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अभी काफी समय से बना हुआ है ये उपचार भी इसका, अंग्रेजी दवाइयाँ वगैरह करी तो नहीं हल मिला। अभी आपकी देखो ये क्या होता है कि जैसे डेंड्रफ हो जाता है आँख बालों में, आपने देखा होगा स्कैल्प में डेंड्रफ हो जाता है, या स्कैल्प में थोड़ी पपड़ी बन जाती है, कई बार सोराइसिस वहाँ बन जाता है। तो इसी तरह की ये चीजें आंखों के जो हमारे जो पलक हैं, जो हमारे आईलैशेज हैं, इनमें भी कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसकी मेन है हाइजीन रखना, साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। तो उनको साफ करने के लिए बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा आप ले लीजिए तेल, तिल का तेल ले लीजिए, नारियल का तेल। नारियल का तेल बहुत अच्छा रहता है। नारियल के तेल में चाहें तो हल्का सा जो है आप कपूर मिला लीजिए, नहीं तो प्लेन नारियल तेल भी बहुत अच्छा रहेगा। उसको थोड़ा लगाएं, जेंटल जड़ों में लगा करके उसको जेंटल मसाज करें, ये बहुत अच्छा इसको आपको फायदा करेगा। इंटरनली जो है नीम का सेवन करेंगे आप, नीम के पत्ते 5-6 रोज सुबह खाली पेट खाइए, तो अंदर से वो रक्त की शुद्धि करता है और रक्त में किसी प्रकार का कोई दोष है, कोई दूषित चीज है, कोई टॉक्सिन्स है, उसको क्लीन करता है, जिसके कारण से ये पपड़ी वगैरह बना करती है। तो ये आप शुरू करिए। साथ में आयुर्वेदिक उपचार, जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं, आयुर्वेदिक औषधि आपको जरूर लेनी चाहिए। रोग किसी भी प्रकार का हो, उसका उपचार हम आयुर्वेद में कैसे करते हैं कि हम उसके जड़ को, उसके रूट कॉज को ढूंढते हैं शरीर में। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 प्रकार की शक्तियां काम करती हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों जब नॉर्मल रूप से काम करती हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। इनमें से कोई बिगड़ जाती है, गर्मी बढ़ जाए, वायु बढ़ जाए, कफ बढ़ जाए, तो वो हमारे शरीर में रोग पैदा करता है। तो हम जो है, जब हमारे पास आप लोग आते हैं चिकित्सा के लिए, तो हम इसी चीज को तलाशते हैं कि कौन सी शक्ति है जो खराब हो गई, और उसको ठीक करने के लिए आपको दवाइयां देते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं जो आपके रोग को ठीक करती हैं। जब आप वापस जो है साम्य अवस्था में, वात पित्त का बैलेंस में आ जाते हैं, तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, इसको हम बार बार आपको समझाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आप और अध्ययन करिए, हमारी वेबसाइट पर जाइए, काफी सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। अपनी प्रकृति भी समझिए, आपकी कौन सी प्रकृति है, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है। हमने एक ऐप भी बनाई है, अभी आईफोन पर आ गई है। अगर आईफोन आपके पास है तो आप उसमें जाइए ऐप स्टोर में, और वहाँ जीवा वीपी यानी वात पित्त कफ, आपको एक ऐप मिलेगी। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसको आप अगर फिल आउट करेंगे तो आपकी प्रकृति आ जाएगी। डॉक्टर साहब, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर से खतरे बहुत से होते हैं। बीमारियां बताइए, बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं हाइपरटेंशन से? देखिए, हार्ट अटैक हो सकता है, सबसे बड़ी बीमारी तो है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं, ब्रेन में हेमरेज, कोई नस फट जाए, आपको पैरालिसिस हो जाएगा। बहुत भयंकर बीमारियां होती हैं ब्लड प्रेशर से। किडनी, मैंने अभी बताया, बहुत सारे लोगों की किडनी खराब हो जाती है ब्लड प्रेशर की वजह से। इसके अलावा जो है आपको एंजाइना, जिसको कि हम पेन बोलते हैं, हार्ट की वजह से होता है, वो रोग हो सकता है। और ब्लड प्रेशर यदि है, देखिए पूरे शरीर में आपको जो है ब्लड जा रहा है, एक एक छोटी से छोटी जगह पर भी हमें ब्लड पहुंचना पड़ता है। और वहां पर अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा, ये ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों ऐसी बीमारियां हैं कि अगर शुगर भी अगर आपके ब्लड में मिली हुई है या प्रेशर ज्यादा है, तो वो धीरे 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 उस पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज करता है। तो मैं ये कहूंगा कि पूरे शरीर में ही डैमेज होता है इसका। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रेन और हार्ट और किडनी में ही खराबी आती है। आंखों के रोग देखने में आते हैं, क्योंकि आंखों में अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो आपने देखा होगा उससे प्रेशर बढ़ने से कई रोग हो जाते हैं। आंखों का जो रेटिना है, आंखों की जो हम कहें कि आंखों के अंदर का इंटरनल एक प्रेशर या टेंशन जो होती है, जैसे ग्लूकोमा का रोग होता है, ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम इसको ब्लड प्रेशर के साथ जोड़ सकते हैं। आंखों की जो रोशनी है हमारी, उस पर फर्क पड़ता है। तो काफी सारे रोग हैं, इसलिए आपको ब्लड प्रेशर को कभी भी लाइटली नहीं लेना। मैंने देखा है कि ब्लड प्रेशर को लोग रोग ही नहीं समझते हैं। आजकल ऐसे भी ये रोग हैं कि समझते हैं ब्लड प्रेशर तो कॉमन सी चीज है। कुछ लोग तो कहते हैं कि आजकल तो ब्लड प्रेशर 140-90 तो नॉर्मल है, वो क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा है लोगों को, हर किसी व्यक्ति को टेंशन है। तो कहने की बात नहीं है, उसको आपको समझना है और उसको ठीक करना है। क्योंकि जब कोई रोग आ जाएगा, भयंकर रोग आ जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी, तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी पहले से ही उसको हम ठीक कर लें ताकि शरीर के हमारे दूसरे अंग बिल्कुल स्वस्थ रहें। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, अभी आप भी बात कर रहे थे, लोग बहुत लापरवाह बने रहते हैं, घर से निकलते नहीं है कि जाकर के हम डॉक्टर से अपना चेकअप ही करवा लें। घरेलू नुस्खे ही बता दीजिए, हाइपरटेंशन को कैसे? बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ जरूर करिए। और सबसे सिंपल चीज है कि नियमित रूप से थोड़ा एक्सरसाइज करिए। अगर आप आधा पौना घंटा रोज सैर करेंगे, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लेंगे, तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर है भी तो वो ठीक होगा। इसके अतिरिक्त जो है कुछ थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, गहरी सांस ले लीजिए, शवासन कर लीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, और कुछ नहीं तो 5-7 मिनट बैठ करके कुछ ध्यान कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, कोई भी ऐसा तरीका जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है। आप हो सके तो ये जरूर करिए, क्योंकि इस पर काफी रिसर्च हुई है कि जब हमारा मन जो है शांत रहता है तो हमारे जो हार्ट का रेट भी कम होता है, हार्ट का जो पंपिंग है, वो प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे बहुत अच्छे हैं। सफेद पेठा अगर मिले आपको, सफेद पेठे का रस निकाल करके आप सुबह खाली पेट आधा गिलास भर के पी लीजिए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। पपीता यदि आपको मिलता है खाने में, बाजार में मिलता है, तो पपीता सुबह खा लीजिए, उसके 2 घंटे बाद तक भोजन मत खाइए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अर्जुन की छाल हमारे यहाँ मिलती है, अर्जुन की छाल का आपको काढ़ा बना करके घर में आप पी सकते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और इसके अलावा लहसुन का प्रयोग आप करेंगे, उससे फर्क पड़ेगा। या प्याज का रस निकाल लीजिए, प्याज का रस निकाल के 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके आप दिन में 2 बार ये ऐसा मिक्सचर बना के लीजिए, उससे भी फर्क पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें यदि आप करें तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर को ठीक रख सकते हैं। और ब्लड प्रेशर यदि आपका सही रहेगा तो बहुत सारे भयंकर रोगों को आप अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और फिट एंड हेल्दी बने रहें आप, तो इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सलूशन